तो भाई हम लोग गलत रूट पे क्यों जा रहे हैं भाई? एलसी गाइस, एलसी शेर। ठीक है, इस साल की ठंड से बचने के सिर्फ दो उपाय हैं, या तो दो कंबल हो या कंबल में दो हो। इसका बहुत सही सेट लगाया भाई, ये देखो भाई, एकदम शानदार सेट। कि हर अपने से अपनी हर बात नहीं बतानी होती। अगर सच्चे दिल से कुछ चाहो तो कौन ही रोक सकता है अपन को उसको पाने के लिए, है ना। कल गाइस वो दिन आ चुके हैं जब धूप आंखों में चुभती कम है और बढ़िया ज़्यादा लगती है ना। अभी भाई दिन के 2 बज रहे हैं, ठीक है, और अभी की धूप में मैं छत पर प्रॉपर खड़ा हो पा रहा हूँ। अभी तो सिर्फ खड़ा हो रहा हूँ, मेरी 1 बजे जब नींद खुली थी ना, तब मैं 15-20 मिनट की नैप भी लेके गया था यहाँ पर। धूप में आते ही गाइस ये चेहरा कैसे अलग सा कलर दीन लग रहा है। हालांकि पता है गाइस, दिन की धूप में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि उससे, अरे यार तुम ये देखो गाइस कि मैं ढंग से बैठ के ब्लॉगिंग नहीं कर सकता। मेरे पड़ोसी लोग सिर्फ, पता है, मैं कैमरा निकाल के अपने बोलने को चालू हुआ ही था, मैंने जहाँ कट किया ना मेरी नज़र चली गई थी उन पर। वो पता है कैसे, ये बाउंड्री है मेरे हाथ के लेवल में, बाउंड्री है ऐसे। फुल निंजा टर्टल बनना है भाई, फुल निंजा टर्टल बनना है। ऐसे देख रहे हैं भाई क्या चल रहा है। वो मेरी जैसे ही नज़र गई कि जासूसी चालू है, फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया। फिर मैंने अपने एक दोस्त को कॉल लगाया, फिर मैंने बात करी ताकि इन लोगों को गलत शक जाए कि लौंडियाबाजी में फंसा हुआ है फुल। अच्छा लगता है मुझे ये सब करना। मेरे पे नज़र रखने वालों के मन में गलत फहमी बनाने में भाई मुझे बहुत मज़ा आता है। अगर हम कुछ काम की भी बात कर रहा हूँ ना, तो मैं ऐसे बात करूँगा कि इनको लगे कि ये तो फूक गया भाई, लौंडियाबाजी में फूक गया। हालांकि मुझे 2 गलत खबरें मिलेंगी। खैर अब जी रमदल से भाइयों को वेलकम बैक टू अन्यू ब्लॉग। दूध का चला गाइस, छाछ को भी फूक फूक कर पीता है ना। तो एक पर्ची कटने के बाद, कल इतनी ज़्यादा वो देखने के बाद कि चेकिंग वैकिंग लगी है पूरे ग्वालियर में, है ना। तो अपन लोग आज थोड़ा सेफ्टी से चलेंगे फिर से, क्योंकि भाई पर्ची एट द मोमेंट दुख नहीं देती, लेकिन बाद में बहुत दुख देती है ना। इसलिए लगी हुई है गाइस, आज भी चेकिंग लगी हुई है, क्योंकि जिस कदर ये गाड़ियाँ रुकी है ना, चेकिंग लगी है भाई, है ना। अब मेरे को थोड़ी सी जगह मिली तो मैं गाड़ी घुमा दूँ। कल गाइस हम लोग पता 8:30 बजे के टाइम पे वापस गए थे ना, तब नहीं थी बिल्कुल भी चेकिंग वगैरह, कुछ भी कहीं भी नहीं थी। तो इसका मतलब समझ रहे हो, ये सब कुछ हमें इसलिए फेस करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग जल्दी आ गए, है ना। हम लोग 2 दिन से जल्दी आ रहे हैं, इसलिए हमें ये सब फेस करना पड़ रहा है। कल मैंने तुम लोगों को कॉलेज नहीं दिखा पाया था ना, आज तुम लोगों को कॉलेज दिखाता हूँ, है ना। चलो तो मैं कॉलेज दिखाता हूँ कैसा दिखता है। यो देख लेना एक ही झलक में, लग रहा है एकदम बढ़िया, आंखों से ज़्यादा बढ़िया लगे। इसका यार सेट अच्छा है, इसका बहुत सही सेट लगाया भाई, ये देखो भाई, एकदम शानदार सेट। बेसिकली क्या है गाइस, मुझे ये रूट पता पसंद नहीं है, ये वाला कहीं भी जाने के लिए, है ना। इसलिए मैं यहाँ से आना जाना थोड़ा प्रेफर नहीं करता। अब भाई उधर पे यार इतना ज़्यादा जाम लग रखा है, पुलिस लग रखी है, तो यार मजबूरी में आना पड़ता है ना। क्योंकि ये रूट एक रास्ता है बस, वो रूट थोड़ा अच्छा है, उधर लग्जरी दिख जाती है ना गाड़ी। अगर सच्चे दिल से कुछ चाहो तो कौन ही रोक सकता है अपन को उसको पाने के लिए, है ना। कल मुझे चाप खानी थी तो मैं कितना ज़्यादा घूम घाम के पहुँच ही गया था चाप खाने के लिए, कितनी भी पुलिस मिली हो। तो भाई सीन है, सच्चे दिल से अगर कुछ चाहो तो कुछ ना कुछ करके ले लो, है ना। ये नहीं होता कि भगवान ही दिलवा दे, है ना। गाइस इस साल की ठंड से बचने के सिर्फ 2 उपाय हैं, या तो 2 कंबल हो या कंबल में 2 हो, समझ रहे हो तुम। वरना भाई वो सर्दी सर्वाइव ना होने की है, अपन पे तो बिल्कुल ना होने की है भाई, है ना। हर जगह जहाँ थोड़ी सी भीड़ दिख जाती है गाइस, मेरी जेब को हार्ट अटैक आ जाता तुरंत ही, पानी की आप गए कटा है ना। पर नहीं थे गाइस, यहाँ पर नहीं थे गाइस। आकाश एलिन वगैरह वालों को देखो यार, पहले तो XC भी नहीं थे, ठीक है
भाई टी शर्ट्स में घूम रहे हैं यार, वो भी हाफ स्लीव्स की में, समझ रहे हो तुम। और ये ऑडी देखो, ठीक है भाई। इन लोगों को सर्दी नहीं लग रही है, क्या सीन है भाई? हमें तो खूब लग रही है भाई। मतलब क्या पैसों की गर्मी है, क्या बात है गाइस। ये जो बंदा बाहर ले जा रहा है ना सारा, मतलब ये गार्बेज वगैरह उठा भाई, इसने कंफ्यूज कर दिया यार। ये दोनों तरफ मेरी तरफ से घूमे, मैं कंफ्यूज कि यार ये जाएगा किस तरफ। फिर मुझे प्रेडिक्शन लगानी पड़ी और मैं फ्रोज हो गया। गाइस मुझे ये प्रायोरिटी वाला खेल अच्छा लगता है भाई। अब तो मैं जब भी अपनी परमानेंट वाली जगह पे जाता हूँ ना, बढ़िया सी प्रायोरिटी मिलती है ना, तो इतना मज़ा आ जाता है कि जैसे हम लोग अंदर आए, उसे पता था कि ये इस रो में बैठेंगे, पीछे तक जगह नहीं है, तो उसने आगे तरीके से भाई ये वाली टेबल खुद ही साफ़ करने लगा। मैंने पता कि ये मच्छर यहीं मरेंगे, ये यहीं मरेंगे ये लोग मच्छर, ठीक है। तो वो कायदे से उसने टेबल वेबल क्लीन की, कन्फ्यूज़ किया मुझे। पहले तो उसने मुझे भटकाया, या मुझे मज़ा आ गया भाई, बहुत मज़ा आ गया, है ना। गाइस देखो आउटलेट्स अच्छे लगते हैं एकदम शांत शांत से, ठीक है, जैसा ये अभी है। लेकिन कभी कभी ये आउटलेट्स कभी भी बिल्कुल भी शांत नहीं होते जब ये पूरा भरा होता। प्लस फिर कुछ ग्रुप्स आ जाएंगे इनमें जो बिल्कुल भी शांति रहने नहीं देते, समझ रहे हो तुम्हें। फिर वो इतनी मतलब फिर उन लोगों की तो बातचीत ही अलग हो जाती है। आज को मैच चल रहा, अभी मेरे मन में एक प्लान है ना, जिसको मैं एग्जीक्यूट करने की सोच रहा हूँ। कि जैसे अभी मैं ब्लॉगिंग क्विट करने की सोच रहा हूँ और स्ट्रीमिंग टाइप कुछ चालू करने की सोच रहा हूँ, है ना। कि अपन लोग थोड़ी लाइव स्ट्रीमिंग टाइप कुछ ट्राई करते हैं ना, क्योंकि ब्लॉगिंग इज़ेंट वर्किंग आउट, है ना। और ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी समझ में आया कुछ एक बात कि जब तुम बहुत से लोगों को अपनी कुछ बातें बताते हो ना, जब तुम उसको वो क्या कहते हैं यार, प्री अनाउंसिंग करने लगते हो ना किसी चीज़ की, तब तुम्हें समझ में आती है कि हर अपने से अपनी हर बात नहीं बतानी होती, समझ रहे हो ना। तो वो सीन है, समझ रहे हो ना। वही है, क्योंकि मर्द की सक्सेस के पीछे हाथ नहीं हाथ से होते हैं, समझ रहे हो ना। तो वो सीन है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स वैसे ही कोई नहीं देखता, समझ रहे, इसलिए मैं यहाँ पर रेंटिंग कर देता हूँ। आज तो कैसे टेबल सर्विस है ना। लेकिन भाई ये क्या है, उत्तम शुगर नेचुरल ब्राउन नेट वेट 5 ग्राम। शुगर की पैकेजिंग बदल दी गई है एलोंग विथ वाइट शुगर। ये भी उत्तम शुगर नहीं, पहले नहीं। और फूल से बढ़िया बनाया, फूल देखने। अरे क्या बात है, इतना बढ़िया फूल बनाया भाई ने कि फूल ही बिगड़ के नज़र लग गई भाई की। और फ्लो की बात कर रहे हो तुम, ये तो इसमें तो कहीं मुझे खाली जगह ही नहीं मिल रही जहाँ से मैं इसको ब्रेक करूँ। लेकिन गाइस इसमें पता क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, ये देखो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। अब इसको थोड़ा सेफली करना पड़ेगा, क्योंकि समझ रहे हो ना तुम लोग, समझ रहे हो ना, ओवरफ्लो। कितनी भी शुगर डाल दो गाइस इनमें, ये मीठी नहीं होती भाई, ये स्वीट नहीं होती, समझ रहे हो तुम। इनका स्वीट होने का कोई सेंस नहीं है। पूरा फोम खाया जा रहा है अभी, और आज की इतनी गर्म भी नहीं है, कोई बात नहीं, फाइन बाय मी, है ना। गर्म वेदर में गाइस, मतलब कोजी वेदर में भाई बातचीत करने में इतना खो जाता हूँ कि टाइम देखना तक भूल जाता हूँ। देखो भाई कितने बज रहे हैं, नहीं आ रहा, 8:45 हो चुके हैं गाइस। अब तुम ये सोचो मैं 8:30 के समथिंग यहाँ पर, 7:30 के समथिंग यहाँ पर था, लेकिन अभी कितना टाइम हो चुका है, समझ रहे हो तुम लोग। वो तो गाइस क्या है, कॉफ़ी पी के पता टॉयलेट आने लगती है इसलिए, और ना 10-10 बजे तक पता ना चले कि अपन को घर पहुँचना है, ठीक है। वो तो ये सायरन बज जाता है ना कि चलो दादा घर चलो, है ना। तुम ये देखो थार विद डिफेंडर एसेसरीज, सीढ़ी वीडी लगा के एकदम क्रेजी गाड़ी भाई, थार रॉक्स, जिसमें बजा रहा हूँ। अरे यो क्या कर रहा है भाई, देख रहे हो भाई ट्रैफिक में एलसी स्पॉट, देखो भाई एलसी खड़ी है भाई, बड़े दिनों के बाद देखी गई है एलसी, है ना भाई। ये उन्हीं की होगी तानसेन नगर वालों की। लेट्स गो गाइस, एलसी का क्लोजर लुक लेंगे, बस ये लाइटें थोड़ी बंद हो जाएं तो भाई हम लोग गलत रूट पे क्यों जा रहे हैं भाई। एलसी गाइस, एलसी लैंड क्रूजर बैठे, यही होता है भाई, हमेशा गलत रूट पे होता हूँ मैं गाइस।
तुमने वो लोग देखे होंगे ना जो खुद भला नहीं करते लेकिन जो कर नहीं रहा होता है उसको जाके ज्ञान देते। तो मेरे साथ भी हुआ, ट्रैफिक में कुछ लोग हमें परेशान कर रहे हैं कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो। हमने कहा नहीं दे रहे यार, क्या है ये रोज रोज का, रोज हमें परेशान करते हैं भाई, ठीक है। तो हमने कह दिया अरे ऑटो, ठीक है, ऐसे कर दिया ऑटो ऑटो, ठीक है, नहीं दे रहे रुपये। इतने में सिग्नल खुल गया और LC वगैरह खड़ी थी तो हम वीडियो बनाने लग गया। तो हम लोग शेर, ठीक है। तो गाइस हुआ क्या, ऐसे वीडियो बनाने लग गया तो निकल गए हम लोग आगे। तो एक लेडीज आती है बगल से, ठीक है, वो भी एजेड होगी, 27-28, मेरे मैटर नहीं है, आती है बगल से, ये कहते हैं जब किसी को पैसा देने की औकात नहीं हुआ करे ना तो उसको मारा भी नहीं करते। मैंने क्या कि फिर हमने गाड़ी वाड़ी रोके। क्या एक तो क्या हम लोग लेडीज़ों से बहस करना नहीं चाहते फालतू, अरे तुम मुझे पैसा नहीं दे रहे हो, मार रहे हो, ये बात वो। मैंने मैडम हमें रोज़ परेशान कर रहे हो, कितनी बार रुपए दें, कितनी बार रुपए दें, तुम ये भी तो सोचो यार, हम तो रोज़ एक ही रूट से निकल रहे हैं, ठीक है। अब वो रोज़ मिलेंगे तो क्या रोज़ ही रुपए देते जाओगे क्या, हैं? तो हम तो ये समझते हैं, मैं भाई को एक बात समझता हूँ जो मैं तुम्हें प्रॉपर क्लियर नहीं करूँगा, ठीक है। मैं उस वजह से किसी को रुपए नहीं देता। और कितनी बार दोगे यार तुम, अरे नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब किसी को देना नहीं होता है फिर ये कहने लगे आपके कपड़ों से, आपके बालों से, आपके चेहरे से आप लगते नहीं हो कि आप गरीब हो गए, ये वो फलान ठिकान, आप बड़े स्तर के आदमी लगते हो। मैंने लगते हैं तो क्या लुटा दें क्या रुपए, हैं? लगते हैं तो क्या लुटा दें क्या रुपए? अरे नहीं अपना स्तर नहीं गिराना है, नहीं दे रहे हो रुपए, ये वो फलान ठिकान। मैंने कि यार फिर क्या है, मैं वैसे एक ही बात समझता हूँ, औरत लोगों से बहस नहीं करती। अगर हो रही है सॉरी बोलो निकलो, तो इनसे फंसना भाई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। औरत को कुछ भी क्लियर करने के लिए तुम्हें अपना सर अपनी एड़ी से लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो कुछ बात, तो तुम कुछ क्लियर कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं करता नहीं इनसे कुछ भी क्लियर, है ना। 1 मिनट रुको, हाँ चलो ठीक है। ओ ठीक है गाइस, तो बस यही सीन है, मैं नहीं खेलता है ना, अब तो गए है ना, तो बस फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।